अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। हम आज फोकस करेंगे एक ऐसे स्पोर्ट पे एंड दैट इज़ नॉट क्रिकेट, एक ऐसे स्पोर्ट पे जिस पे हमें शुरू में बड़ी बुरी खबरें मिली मगर फिर अब बेहतर खबर हो गई और उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे बिकॉज बहुत लोगों का फोकस है और नई जनरेशन का सबसे ज़्यादा फोकस अभी इसी स्पोर्ट पे है। सो मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अजहर। जी अदील मैं तो अपना नाम बताएं। शुक्र है वरना मैं कोई गलत नाम ले लेता। थैंक यू सो मच। जी मैं हूँ अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग मेरी तरफ से। बिल्कुल कॉमनवेल्थ गेम्स की तो चलें। अच्छा देखिए कॉमनवेल्थ गेम हमेशा जब भी ये मल्टी स्पोर्ट इवेंट होता है इसमें जनरली पाकिस्तान के लिए इतनी अच्छी यादें छोड़ के जाता नहीं है, लेकिन इस बार फिर भी देयर वर सम स्पॉट्स जहाँ पे पाकिस्तान मेहनत कर सकता है। तफसील से बात करेंगे इंशाल्लाह आगे चल के कि इसमें आगे व्हाट्स नेक्स्ट फॉर पाकिस्तान। लेकिन जिस स्पोर्ट की सवेरा बात कर रही हैं दैट इज़ फुटबॉल, जिसके हवाले से हम बात करेंगे। जो फुटबॉल के रेगुलर फॉलोअर्स हैं वो तो वैसे ही इस वीकेंड से काफ़ी मसरूफ़ हो गए होंगे बिकॉज यूरोपियन फुटबॉल का आगाज़ हो गया है और आपके फेवरेट क्लब्स जो हैं वो अब तक एक्शन में आ चुके होंगे। एंड यस उसका भी जिक्र अब हमारे प्रोग्राम में तवातुर के साथ हम जो है वो रिजल्ट जैसे हफ्ते के आगाज़ में हम करते रहे वो करते, लेकिन इस वक्त हम पाकिस्तान की फ़ुटबॉल के हवाले से बात करेंगे। आपसे कुछ अरसे पहले भी हमने कुछ स्पेशल शोज़ किए थे, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग अपने प्रोग्राम में हम बुलाते रहे हैं जिनसे हमसे बात की है कि पाकिस्तान एक बार फिर से जो ग्रीन शर्ट्स हैं वो मैदान में कब उतरेंगे, क्या होगा। एक पूरा एक कंट्रोवर्सी रही है और ये कंट्रोवर्सी कोई बहुत मुख्तसर सी नहीं, ये दिस एंटायर थिंग स्प्रेड ओवर 7 years टू द एक्सटेंड कि मेरे ख्याल से हम इनसे वैसे बात करेंगे जो हमारे साथ एक्सपर्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं, जो मेहमान मौजूद हैं। एक शायद प्लेयर्स की पूरी जनरेशन हमने जो है वो ज़ाया कर दी इस इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से, और एक 22 करोड़ का मुल्क फुल ऑफ रॉ टैलेंट्स। अभी आपने कॉमनवेल्थ गेम में देखा रॉ टैलेंट जिसको ना कोई फैसिलिटी तमीज़ की मिलती है ना कुछ होती है, उसके बावजूद वो दुनिया में कुछ ना कुछ नाम करके आ जाता है। फुटबॉल में कितना टैलेंट है, काश हम इसका ख्याल कर सकते। बहरहाल हमारे साथ स्टूडियोज़ में कौन मौजूद हैं, ओवर टू यू सवेरा। बिल्कुल जी, स्टूडियोज़ में हमारे साथ जो मौजूद हैं वो हमें बताएंगे। बैन तो कर दिया फीफा ने, फिर अनबैन भी कर दिया, मगर अब आगे क्या होना है वो सारी अपडेट भी हमें मिलेंगी। सो हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर ऑफ द नॉर्मलाइजेशन कमेटी शाहिद खोकर साहब। एंड शाहिद खोकर साहब इज़ नॉट द मेंबर ऑफ नॉर्मलाइजेशन कमेटी। तकरीबन 16 साल से ही हैज़ बीन एफिलिएटेड विद पाकिस्तान फुटबॉल। सो यानी इन्होंने सारा टाइम फ्रेम देखा है। साथ ही साथ हमारे पास चेयरपर्सन सिंध फुटबॉल एसोसिएशन, वुमेन सिंध फुटबॉल एसोसिएशन सादिया शेख भी मौजूद हैं। सो वेलकम टू गेम सेट मैच। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। खोकर साहब आपको हम उस पर तो देखते रहते थे, स्क्रीन पे देखते रहते थे। आज आपको हमने सोचा ये था कि पहली बार आपको हम लाइव फुटबॉल हाउस पाकिस्तान फुटबॉल PFF हाउस में देखेंगे, लेकिन चलें अच्छा हुआ कराची में मौजूद थे। हमने कहा जी इनको बस घेर के ले आए हम यहाँ पे, और यहाँ पर सो काइंड ऑफ यू सर कि आप साहब तशरीफ लाए हमारे स्टूडियो। आई एम सो ऑनर्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी टू जॉइन दिस पीपल। नहीं सर बिल्कुल, हमारी बड़ी कोशिश रहती है कि क्रिकेट के अलावा टिपिकली पाकिस्तान में स्पोर्ट्स इज इक्वल्स टू क्रिकेट। हमारे जितने स्पोर्ट्स शोज भी बाकी चैनल्स वगैरह पे हो रहे होते हैं, क्रिकेट का ही जिक्र जनरली होता है, लेकिन हमारी बहुत कोशिश रही है और स्पोर्ट्स में, और हमें भी, मुझे और सवेरा के लिए इट्स बिन एन अमेजिंग जर्नी कि इतना कुछ जानना है कि पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा भी और चीज़ें हो रही हैं। सर फुटबॉल पे ज़रा आप क्योंकि स्टूडियो में हैं, अब हम बिल्कुल टू द पॉइंट बात नहीं करेंगे, आज हम खुल के बात करते हैं ज़रा, ठीक है सर? रूबरू, बिल्कुल रूबरू। और अब क्योंकि आज डेडिकेटेड शो है, हमें कोई किसी लीग के हवाले से, कोई क्रिकेट के हवाले से बात नहीं करनी है। कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है। प्रोड्यूसर है रोकने वाला, वो रोक सकता है हमको, ज़ाहिर है हम कर सकते हैं सर। लेकिन लेट्स स्टार्ट विद ये, हमें ज़रा हमारी जो ऑडियंस है उनको ज़रा हिस्टोरिकली लेकर चलें। ये मसला क्या चला पाकिस्तान फुटबॉल के साथ, PFF के साथ? ये इंटरनल पॉलिटिक्स है, फीफा के मसले हैं, पाकिस्तान के कवानीन के इशू हैं, ज़रूर सर हमें स्टार्ट से लेकर चलिए ज़रा। बिल्कुल, मगर इससे पहले कि आप थोड़ी सी इस हिस्ट्री से गर्द झाड़ें, थोड़ा सा आपको हम टाइम देते हैं कि आप सारे मोमेंट्स कलेक्ट कर सकें। हमारे साथ जो है पाकिस्तान की वुमेन फुटबॉलर मौजूद हैं अबिया हैदर, और अब मैं कहूँगी इट इज़ अ मोमेंट कि अब फिर से मौका आया है कि हम अपनी वुमेन फुटबॉलर से बात कर सकते हैं, हम अपने मेंस फुटबॉलर से बात कर सकते हैं, बिकॉज इवेंट के आगाज़ हो रहा है। अभी तक इलेक्शन नहीं हुए PFF के, मगर इवेंट सामने आ रहा है जिसके लिए प्रोबेबल्स अनाउंस हो गई हैं। अबिया उन प्रोबेबल्स का हिस्सा हैं। सो अबिया, सबसे पहले तो वेलकम टू गेम सेट मैच। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। वालेकुम सलाम। अबिया, सबसे पहले तो ये बताएं कि अब प्रोबेबल्स अनाउंस हो रहे हैं, पता चल रहा है जी मेन से पहले जो है ना वो हमारी खवातीन खेलने चली जाएंगी फुटबॉल।
किस तरह की फीलिंग है? मतलब इतने टाइम बाद ये बुलावा आपको आया होगा कि हाँ जी यस अब कैंप लग रहा, आ जाए जी लाहौर में आके जो है सब जमा हो और फुटबॉल खेलें फिर से। बिल्कुल, आई थिंक दिस इज ए मोमेंट जिसके लिए हम सारे मेन विमेन फुटबॉलर्स पिछले कुछ 6 साल से वेट कर रहे थे और हमें से बहुत कम वो लोग थे जो अभी तक मोटिवेटेड थे, जो अभी तक अपनी ट्रेनिंग, अपना जो वर्कआउट था और अपनी एम्बिशन या पैशन रिलेटेड टू फुटबॉल हम अभी तक कंटिन्यू रखे हुए थे। हमें फिर भी बिलीव था कि कहीं ना कहीं वो दिन जरूर आएगा जिस दिन वापस नेशनल टीम जो है वो ग्राउंड पे आएगी, वो जमा होगी एंड देर है दुरुस्त है वाली बात है, फाइनली वो दिन आ गया। अबिया, अब आप ये बताइए 6 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है, अच्छे अच्छे लोग जो हैं वो होप गिव अप कर जाते हैं। किस तरह अपने आप को आपने मोटिवेटेड रखा? और मैं मोटिवेटेड से मुराद जो है वो सिर्फ मेंटली बात नहीं कर रहा बल्कि फिजिकली भी आपने अपने आप को फिट रखा। व्हाट हैड बीन योर रूटीन? बिल्कुल, आई थिंक जब आप एक चीज को बियॉन्ड मनी मेकिंग देखते हैं ना, जब आप एक चीज को पैशन की सेंस से लेते हैं, तब वो आपकी एवरीडे रूटीन बन जाती है। तब यू डोंट एक्चुअली वाउच फॉर दैट ओनली डे के जब आप जाओगे या ग्राउंड में टीम बुलाएगी या कोच बुलाएगा। डेफिनेटली एक वो चीज, एक मोमेंट होता है जिसको हम सब मिस कर रहे थे पिछले 6 साल से, कि जब हमारी टीम्स इकट्ठी होती हैं, हम कैंप्स में इकट्ठे होते हैं, हम ट्रेनिंग करते हैं। बट आई थिंक उस सब दिन के लिए जो पीछे एक पैशन होता है ना, जो आपकी ड्राइविंग फोर्स होती है, वो की रोल जो है ना वो अदा करता है। तो अभी तक 6 साल एक कम अरसा नहीं होता। 6 साल में एक्चुअली अगर मैं बात करूं तो जो मेरी जनरेशन थी, वी हैव एक्चुअली लॉस्ट दैट इन द फुटबॉल फील्ड। हमने एक क्रीम जनरेशन जिन्होंने पाकिस्तान वुमेन फुटबॉल शुरू किया था, जिन्होंने पाकिस्तान टीम को 2010 से रिप्रेजेंट करना शुरू किया था इंटरनेशनली, उसमें से हम गिने चुने 3-4 लोग बचे हैं जो कि अपने पैशन की हद तक अभी तक स्टैंड कर रहे हैं। बाकी वी हैव लॉस्ट देम, वी हैव लॉस्ट ऑल द टैलेंट। बट यही है दैट अगर आपने कोई चीज अचीव करनी होती है तो चाहे वो आपको एक दिन में मिल जाए, चाहे वो आपको 10 साल में मिल जाए, आपको फिर उसके लिए लड़ना तो होता है। तो हम तो लड़ रहे हैं बस अभी तक। बिल्कुल, यानी पीक ईयर्स की बात करूं तो वो पीक ईयर्स जो हैं वो इस लड़ाई झगड़े में जो है वो गुजर गए। बट अभी हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। मतलब आप एक वाहिद पाकिस्तानी जो कि वाहिद पाकिस्तानी फुटबॉलर जो कि फीफा फीमेल हीरोज में फीचर किया। ठीक है, मुल्क में कहीं क्रिकेट नहीं हो रही, फुटबॉल नहीं हो रही थी, मगर आपने फिर भी कहीं ना कहीं अपना मार्क बना के रखा और फीफा की फीमेल हीरोज में आप जो है वो फीचर हुई। हाउ डू यू फील? एग्जैक्टली, दैट वाज वन थिंग जिसकी तरफ मैं रेफर भी कर रही थी 2019 में, जब पाकिस्तानी फुटबॉल बिल्कुल बैन था, हमारे ऑन ग्राउंड लेवल कोई फुटबॉल नहीं हो रहा था। तब आई वाज कॉल्ड बाय फीफा स्पेशली टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान एट द 2 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड इवेंट इन यूरोप। तो वहाँ पर मैंने 2 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, पाकिस्तान प्रेजेंट किया। फिर 2020 में मुझे नेम किया गया टॉप 30 पावरफुल मुस्लिम वुमेन ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट के अंदर। आई वाज अवॉर्डेड वन ऑफ दैट टॉप 30 लिस्ट। उसके बाद 2021 में आई गेट अ रैंडम कॉल एक दिन फीफा ज्यूरिच स्विट्जरलैंड से दैट वांट टू फीचर अ डॉक्यूमेंट्री, अ फिल्म ऑन मी। तो दैट वाज अ ह्यूज थिंग। बट वहाँ पर मुझे पता चल गया कि यार भले ही 6 साल से पाकिस्तान फुटबॉल बैन है, बट वट एवर आई एम ट्राइंग ग्राउंड पर छोटा छोटा कि यार चलो इन एनी वे मैं पाकिस्तान की फुटबॉल को रिप्रेजेंट करती रहूं, एटलीस्ट दैट इज बीइंग सीन आउट बियॉन्ड दी कंट्री, यू नो, एंड फीफा इज देयर टू अप्रिशिएट इट। तो फीफा आया पाकिस्तान, उनकी टीम आई, दे शॉट अ वीडियो डॉक्यूमेंट्री। वो 1 साल पहले शॉट हुई थी इस्लामाबाद में, एंड दिस ईयर आई थिंक लास्ट मंथ वो रिलीज हुई है। It has been telecasted on several FIFA applications, FIFA TV, FIFA channels. So I think it's something out from me to the youth that you know, once you have passion, काम करते रहो, just think for the country, think about the youth, and in one way or another आपको reward मिल जाता है। Great, that is great, Abiya. I was just reading your profile इस वक्त online. So आप तो माशाल्लाह LLB honors and LLM degree from University of London. So PFF को तो वकील करने की जरूरत ही नहीं है, इनको तो एक प्लेयर में वकील मिल गया। यहाँ शायद खोकर साहब बैठे हुए हैं, आपकी आवाज सुन रहे हैं वो वैसे। So do you practice law as well along with playing football? मेरा ख्याल से जो प्रोफाइल आपने मेरी पढ़ी है वो अभी अपडेट नहीं हुई, क्योंकि रिसेंटली मैंने मास्टर्स भी कर लिया यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। तो अब मैं LLB LLM दोनों हो चुकी हूँ।
So बिल्कुल I do practice. I have my own law firm as well in Islamabad. Amazing. I am practicing at a reputable law firm as well. उसी के लिए अभी मैं काफी जरा मुश्किल में फंसी हूँ क्योंकि एकदम से कैंप अनाउंस हुआ है और आपको पता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड या पाकिस्तान में आपको एकदम से छुट्टी नहीं मिलती, वो भी फॉर द अनसंग स्पोर्ट्स या अनसंग हीरोज। तो अब उसी के लिए मैं काफी ज्यादा फंस रही हूँ क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने नेशनल किए थे कराची में मार्च में पिछले साल, मैं 2 जॉब से रिजाइन करके आई थी नेशनल खेलने के लिए। और अगर अभी मैं नेशनल कैंप में जाती हूँ तो दोबारा से 2 जॉब से रिजाइन करना पड़ेगा और कम्प्लीटली लिख के देना पड़ेगा दैट आई एम रिजाइनिंग ऑन माई ओन विल। तो मतलब अभी हम जो है ना यहाँ इस प्लेटफॉर्म से थोड़ी सी आपके लिए सिफारिश कर देते हैं कि बराए मेहरबानी इनको लॉन्ग टर्म छुट्टियां दे दें कि ये कंटिन्यू कर सकें। हम दुआ ये करते हैं कि अभी जिस बेंच के सामने प्रेजेंट हो वहाँ के जज जो हैं वो भी स्पोर्ट्स के फैन हो और आपको एक अनलिमिटेड वो जो है ना इसमें रिसेस दे दें। बट थैंक यू सो मच अबिया, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस। बिल्कुल जी। सो कमिंग बैक टू यू गाइस, जहां अबिया से भी बात करके, आप लोगों से बात करके, बिकॉज आप लोगों की जर्नी मैंने बहुत अरसे से फॉलो की है। अगर फुटबॉल अभी तक अलाइव है पाकिस्तान में, इट इज़ बिकॉज ऑफ द एंथुजियास्ट जिस तरह के आप लोग हैं, लगे हुए। सादिया को आई सीन सादिया स्ट्रगल। सादिया ने एक वन पॉइंट ऑफ टाइम पे आई हर्ड सादिया ने कहा मैंने फुटबॉल से शादी कर ली, ये दिस इज़ माई लाइफ जर्नी और मैंने सारी अपनी डेडिकेशन वहाँ दे दी है। खोकर साहब, आपने 16 साल से आप पाकिस्तान फुटबॉल से एसोसिएटेड है। सो अब मुझे लगता है हमने आपको बहुत टाइम दे दिया। लेट्स गो बैक टू दी हिस्ट्री कि क्या हुआ, कहाँ से चीज़ें खराब होना शुरू हुई एंड व्हाट वेंट रॉन्ग देयर। अच्छा, चीज़ें प्रैक्टिकली तो ख़राब होना शुरू हुई 2015 में। ओके। 2015 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड था इंसिडेंट, और ऐसी कुछ डिटेल्स भी हैं जिनको बताने से मैं ख़ुद थोड़ी एम्बैरेसमेंट फील करता हूँ। बहरहाल वो इंसिडेंट भी कोट करने वाला माँ सिवाय इसके कि एक ऐसा इंसिडेंट था जिससे पाकिस्तान की बदनामी भी हुई और फुटबॉल फेडरेशन के ऊपर लोगों ने असॉल्ट कर दिया और मतलब विद दे हैड वेपन्स एंड अ मॉब रूइंड द फुटबॉल हाउस। अच्छा, वहाँ से ये शुरू हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे हाँ चीज़ें पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती हैं। उसके बाद फिर बीच में बहुत सारे मराहल आए जिसमें बहुत देर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन फुटबॉल हाउस से बाहर एक प्राइवेट ऑफिस में बैठ के काम करती रही और एक अजीब सा माहौल था कि इंटरनेशनली हम रिप्रेजेंट कर रहे थे और पाकिस्तान के अंदर फुटबॉल बिल्कुल रुका हुआ था, हम यहाँ पे खेल नहीं सकते थे, या वो एक अजीब वो सिचुएशन थी। और उसके बाद फिर 2018 में थोड़ी देर के लिए दोबारा फिर पाकिस्तान का बैन लिफ्ट हुआ जी। और ऑलमोस्ट कोई 9 महीने के लिए, 9-9.5 महीने के लिए हम फिर दोबारा एक्टिविटी अपनी कर सके। अनफॉर्चुनेटली दोबारा से फिर उसमें कुछ रुकावटें आई। फिर फीफा ने बेसिकली, शायद साहब सॉरी मैं यहाँ कट करूँगी आपकी बात इसलिए क्योंकि थोड़ी सी ना हम क्लैरिटी में जाना चाहेंगे, इस क्लैरिटी में कि एक्चुअली ये बैन लग क्यों रहा था। ये बैन एक्चुअली इसलिए लग रहा था कि 2 अलग बॉडीज बन गई थी। देयर वर 2 PFF वर्किंग, एक काम कर रही थी, एक अप्रूव थी पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन से और दूसरी अप्रूव हुई भी थी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से। क्या इस तरह कुछ मसला हुआ था? व्हाट वाज इट? मैं तो चाहता था कि कुछ चीजें ढकी छुपी रहे, लेकिन बहरहाल इफ यू वांट टू नो, हमारी आवाम को पता चले कि व्हाट वेंट रॉन्ग। इसमें एक बुनियादी चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट का वर्ल्ड ओलंपिक्स के साथ, इंटरनेशनल ओलंपिक्स के साथ एक 2014 में एक मुआहदा है जिसके तहत पाकिस्तान के अंदर सिर्फ उस फेडरेशन या एसोसिएशन को नेशनल एसोसिएशन या फेडरेशन माना जाएगा जिसको उसकी पेरेंट बॉडी, इंटरनेशनल बॉडी रिकग्नाइज करती है। ठीक है। अच्छा, ओलंपिक्स उस वक्त भी पाकिस्तान ओलंपिक्स क्योंकि फीफा के चार्टर को ही जाहिर है वो तस्लीम करते हैं जी। तो पाकिस्तान ओलंपिक्स के साथ भी वो बॉडी थी जिसको फीफा
अपनी नुमाइंदा बॉडी के तौर पे मानती थी। दूसरा जो था अनफॉर्चुनेटली वो एक ऐसे इलेक्शंस हुए जिसको फीफा रिकग्नाइज्ड लोग उसको नहीं मान सकते थे, क्योंकि इवन अगर कोई अदालत भी कोई ऐसी चीज़ करती है तो इंटरनेशनल बॉडी के लिहाज से वो एक थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस कहलाती है। वो जो इलेक्शन थे दे वर अप्रूव्ड, दे वर ऑथराइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अगर मैं गलती पर ना हूं, लेकिन फीफा ने कहा कि यार तुम्हारी सुप्रीम कोर्ट तुम रखो अपने पास, these elections are not according to our rules। जी ऐसे ही, not our rules basically। फीफा या इंटरनेशनल बहुत सारी बॉडीज़ वो ये कहती हैं कि अगर आपने अपने कोर्ट्स के अंदर मामलात को इस तरह करना है और हमारी वैल्यू को आपने कर देना है, तो इसका मतलब तो फिर ये है कि आप ग्रांट्स हमसे लेते हैं, आप एजुकेशन प्रोग्राम्स हमसे लेते हैं, आप इंटरनेशनल जो स्पोर्ट्स बरादरी है उसके अंदर आप हमारे ज़रिए से जाते हैं, तो देन यू शुड go to your courts and do whatever you want to do inside your country, लेकिन आपका हमारे साथ ताल्लुक नहीं होगा। मैं इससे ज़्यादा हमारे बहुत ही मतलब एहतराम की जगह हैं सुप्रीम कोर्ट स्पेशली अदालतें सारी, तो इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अपनी ज़ाती राय में मैं समझता हूँ कि ये फोरम अप्रोप्रिएट नहीं है खेलों के मसाइल को हल करने के लिए, और मैं आपकी वसातत से ये बताऊं कि ये मेरी ज़ाती राय है कि पाकिस्तान के अंदर या ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पे इस तरह की चीज़ें होने के चांसेस ज़्यादा हैं, वहाँ पे जो कास है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स, उसकी किसी ना किसी तरह प्रेजेंटेशन यहाँ पे होनी चाहिए, एंड देयर शुड बी अ सेपरेट स्पोर्ट्स कोर्ट जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खेलों के मसाइल को या मामलात को सुना जाए, ताकि आपकी चीज़ें आपके डोर स्टेप के ऊपर हल होने लगे। अब बड़े ही एहतराम के साथ हमारी जो जुडिशरी है उसके ऊपर ऑलरेडी इतना लोड होता है, और ये जो खेलों के मसाइल हैं ये तो अगले दिन ही हल होने वाले होते हैं। आपने देखा व्हाट अबिहा वाज सेइंग, अब वो किससे अपना सवाल करे कि मेरे 7 साल आपने वेस्ट कर दिए, प्राइम एज गुजर गई हमारी, और शी इज वन ऑफ दोज 100 बॉयज एंड गर्ल्स। हमारे उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है कि 2015 के अंदर, एंड सादिया वुड एंडोस कि हमारी 7 नेशनल टीम्स बन गई थी, और हमने कोई 6, 7, 8 साल लगा के बिल्कुल नीचे से लेके बहुत छोटी एज के से लेके और फिर उनको आगे बढ़ाते बढ़ाते हमने अपनी सीनियर नेशनल टीम के अंदर वो बच्चे आ गए थे जिनको बहुत नीचे से हम बहुत छोटी एज से लेके आए थे। तो इसका मतलब कि हमारे ये सिर्फ ये 7 साल नहीं ज़ाया हुए, हमारे समझ लें कि कोई 20 साल ज़ाया हो गए। वो पूरी बच्चों की वो जो सप्लाई चेन बनी हुई थी वो खत्म हो गई। खोकर साहब, यहाँ मैं रोक के सादिया का इनपुट जरूर लेना चाहूंगी कि क्योंकि जाहिर सी बात है रीजनल लेवल पे क्या हो रहा था जब पीएफएफ में ऊपर ये सब कुछ हो रहा था, कितना ज़्यादा डीमोटिवेटिंग था आप लोगों के लिए, और कितना ज़्यादा डीमोटिवेटिंग था जब आप अपने साथ उन फुटबॉलर्स को देख रही थी, उन बच्चियों को देख रही थी, उन बच्चों को देख रही थी जो देख रहे थे कि हमारे पास ऊपर हमारी जो सुप्रीम बॉडी है इस वक्त वो बैन है फीफा की तरफ। मैं आपको इससे शुरू से बात बताऊँ, ये बात करें हैं 2015 की, हमारा लाइसेंस हो रहा था कोर्स वहाँ पे, सी लाइसेंस। आप यकीन करें ये जिस तरह मॉब फीमेल्स वॉशरूम्स में भी घुसा था, इट वॉज टेरेबल। आई वॉज देयर। बच्चियों को हमने रूम्स में रखा हुआ था, बंद कर रहे थे हमने डोर्स कि दे डोंट कम इन, नंबर 1। इसके अलावा मैं बच्चियों के नुकसान में आपको एक बात बताऊँ, अभी जो टीम सेलेक्ट हुई थी हमारी 5 गर्ल्स थी जो हु वर कॉल्ड फॉर द ट्राई आउट्स। वन ऑफ देम गॉट मैरिड, हस्बैंड इज नॉट अलाउइंग, सेकेंड वन इज एंगेज, मना कर दिया है ससुराल ने, सही। तीसरी वाली सेड ये फिर भी हो सकता है मैम, मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी बिकॉज आई हैव टू गो अब्रॉड। तो आप 2 बच्चियाँ वेंट बिकॉज वो अभी छोटी थी, उनमें से एक का हुआ है। तो आप जहाँ मेन हैव अ लॉन्ग लाइफ इन पाकिस्तान, नॉट ओनली पाकिस्तान, आवर कल्चर इन अदर कंट्रीज एज वेल। वुमेन और गर्ल्स की बड़ी स्मॉल एक लाइफ है जिस एंड पेरेंट्स बहुत कम होते हैं जो बच्चियों को आगे तक इसमें
जब इतना प्रॉब्लम्स देखते हैं पेरेंट्स, दे सेड नहीं, वो तो शुगर इनसिक्योरिटी डेवलप होती है एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स एज वेल। देखिए लड़कियों को घरों से लाना बाहर बहुत मुश्किल होता है, और जिस तरह ये खबर 2015 में फैली थी और टीवी में आई थी एंड पीपल हु वर देयर, जिस तरह बच्चियों, मैंने कहा ना, बच्चियों वर इन अ केओस, देयर वर स्क्रीम्स एंड देयर वर शाउट्स, और अल्लाह का शुक्र करते हैं हम कि हमने वहाँ से बच्चियों को, बेटियों को निकाला। इट वॉज अ केओस। ये चीज़ें आपके जो भी पार्टी थी, आई वॉन्ट नेम, मगर थोड़ा सा हमारे सबके घरों में माँ बेटियाँ होती हैं। मैं सिर्फ ये कहती हूँ, यू वॉन्ट टू फाइट योर वॉर, फाइट इट इन अ क्लीन वे, but don't bring children and women into it. Yeah, absolutely. They knew that we are having a license course, and there were around 40 girls from all over Pakistan, there. You know, there. And वो जो फिर उसके बाद जब गए होंगे न्यूज़ बाहर, right, तो अब it's very different. मैं थोड़ा सा सादिया की बात को आगे बढ़ाऊं। मैं ये बातें बिलीव यू मी के ये बहुत अनकंफर्टेबल मैं फील करता हूँ। मैं तो आई विटनेस हूँ, आई वॉज वन ऑफ द विक्टम्स। मतलब कुछ बातें ऐसी हैं कि जो बताते हुए खुद शर्मिंदगी सी होती है। देखें, उस जुल्म की बात यह है कि उसके बाद भी ऑलमोस्ट द सेम पीपल विद सम अदर बैकिंग, दे अगेन tried to jeopardize. they again came in the football house. Right. उस वक्त जिस वक्त फीफा ने इस सारे मामले को ख़त्म करने के लिए नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनाई, फॉर वट एवर रीज़न, क्या अगर फ़र्ज़ करें आप मेरी किसी पॉलिसी से या किसी बात से यू डोंट एग्री, तो इसका मतलब ये है कि आप मेरे घर में घुसें और उसमें वो गुंडागर्दी आप शुरू कर दें। नतीजा ये हुआ, आप ये जो 2021 27 मार्च 21 को जो इंसिडेंट हुआ, आप उससे अगले दिन अपने पड़ोसी मुल्क के अंदर लगने वाली खबरों को देख लें अखबार के अंदर कि किस तरह उन्होंने आपको पोर्ट्रे किया और उन्होंने पाकिस्तान के बारे में क्या लिखा। और उन्होंने कहा जी कि ये तो इस काबिल ही नहीं है कि आप इनको फीफा इसको मेंबर रखें। और उसके बाद जो जब आप अपना पेट नंगा करके पाकिस्तान तो के, मैं आपको बताऊं, ये मैं पहली दफ़ा डिस्क्लोज कर रहा हूं कि बाकायदा हमें लोगों ने, दोस्तों ने बताया एट इंटरनेशनल लेवल कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बाकायदा ये लॉबिंग होती रही कि इनकी मेंबरशिप एक्सपेल करें, इनको फीफा की मेंबरशिप से ख़त्म कर दें। तो ये नतीजा है उन सारी बातों का। पाकिस्तान इंटरनेशनली बदनाम हुआ। हमारे हमने भी तो कम कुल्हाड़ी नहीं मारी ना अपने पाँव पे, हम खुद ही, वो कहते हैं ना, खुद ही गिराते हैं, वो कहते हैं नशेमन अपने ही गिराते हैं, नशेमन पे बिजलियां। और ये कंफर्म बात है कि जिस सियासी जमात का ये जिक्र कर रहा है ना, वो इतनी मुहिब्बे वतन जमात होगी ना, मैं आपको बता रहा हूँ, उनके आप जरा कभी भाषण सुन लिया करें। मुझे नहीं पता कौन सी जमात है ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन माशाल्लाह हर जमात पाकिस्तान में इतनी मुहिब्बे वतन है। लेकिन वाकई वॉशिंग योर डर्टी लेनिन इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन हिंदुस्तान तो बैठा हुआ है, वो हर चीज़ पड़ोसी, हमें पता है किस पड़ोसी की बात कर रहे हैं। अफगानिस्तान का वो था नहीं कि वो करेंगे, चाइना से हमें उम्मीद नहीं है, ईरान इतना इंटरेस्टेड नहीं है, तो एक ही मुल्क बचता है फिर। सो वो तो खैर जो भी पाकिस्तान के खिलाफ नेगेटिव खबर आएगी उसको उसी तरह करेंगे। ये अभी फ़िलहाल हमें ब्रेक की जाने बढ़ना है। अपनी इस डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम कि अब क्या आगे का क्या लाहे अमल है, क्या प्लान है। लास्ट टाइम शाहिद साहब ने एक रोड मैप हमारे साथ शेयर किया था। वेयर डू वी एग्जैक्टली स्टैंड ऑन दैट, जो प्लान था, जो भी था, क्लब के इलेक्शंस एंड स्टफ एंड ऑल। अभी फिलहाल हमें बढ़ना है एक ब्रेक की जानिब। अदील और सवेरा इस ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कीप वॉचिंग गेम सेट मैच। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। बहुत ही इन डेप्थ डिस्कशन हो रही है आज पाकिस्तान फुटबॉल पे, बिकॉज जितना हम जानना चाहते हैं, मुझे पता है उतने हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं। एंड आई होप आप लोग भी उतना ही एंजॉय कर रहे होंगे जितना हम कर रहे होंगे, बिकॉज आज तक इतना खुल के कभी बात नहीं हुई। हमें हमेशा सिर्फ ये पता चला जी फीफा ने बैन लगा दिया, क्यों लगाया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। बट वो सारी बातें जो हमें दुख पहुंचाती हैं, जो आप सबको, जो इंथुजियस्ट हैं फुटबॉल को, उनको दुख पहुंचाती हैं, यहाँ हम उस डिस्कशन को ख़त्म करके नाउ वील मूव फॉरवर्ड। क्या है रोड मैप आगे का? नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनी, फीफा ने बैन हटाया, यानी फैसला हुआ, और
सारे जो ममालिक थे मेजॉरिटी में उन्होंने अप्रूव किया कि हाँ जी पाकिस्तान के ऊपर से बैन हटाना चाहिए फुटबॉल का, एंड फीफा ने बैन हटाया। व्हाट नेक्स्ट, कब होंगे पीएफएफ के इलेक्शंस, क्या रोड मैप है, क्या होने वाला है आगे? फोकर साहब आपकी तरफ। अच्छा, मैं एक बात आपने जिक्र किया एक बात का जो मैं समझता हूँ कि सिफारती महाज पे एक हमारी सक्सेस थी, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इज़्ज़त में वाक़तन एट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स बड़ा इजाफा हुआ, और जिसका ज़िक्र आपने भी किया। उसके लिए कुछ ऑब्वियसली कुछ लॉबिंग करनी पड़ी, कुछ एफर्ट्स करनी पड़ी। हमारे चेयरमैन ने, आई वुड से हारून मलिक साहब ने बहुत इफेक्टिव लॉबिंग की एट इंटरनेशनल लेवल्स। बैकडोर रिलेशनशिप बहुत जरूरी होता है। एग्जैक्टली, टू गेट दोज 195 कंट्रीज ऑन आवर साइड, राइट। और उससे हमें, हमारे लिए उसका जो टेक्निकल इम्पैक्ट है वो ये है कि अगर उस दिन ये कहा जाता कि नहीं जी अभी पाकिस्तान को अनबैन करने की ज़रूरत नहीं है, वंस द कांग्रेस हैज़ गिवन द अप्रूवल, तो फिर जो फीफा ब्यूरो है उसके लिए चीज़ें करनी आसान हो जाती हैं। या अगर आपको डिसअप्रूव कर दिया जाता तो वो फिर अगला डिसीजन जो ब्यूरो ने लेना था वो थोड़ा लेंथी हो जाता और दोबारा से आप उसी फोरम पे जाते। तो उसकी ये सिग्निफिकेंस थी कि कांग्रेस के अंदर जब इतने ज़्यादा ओवरवेलमिंगली लोगों ने आपको सपोर्ट किया, बहुत सारे मुल्कों ने, तो फिर जब वो फीफा ब्यूरो के अंदर बात गई तो हमारे लिए फ़िज़ा एक ऑलरेडी हमवार होगी हुई थी। तो ये उसकी सिग्निफिकेंस है। दूसरी आपकी बात का हिस्सा था दैट वाज कि अब आगे क्या हो रहा है, और प्योरली इलेक्शंस की बाबत आप। मैं ये समझता हूँ कि पहले जिस वक्त हम रोड मैप की बात करते हैं तो हमें पहला हिस्सा ये हमें करना चाहिए कि फ़ुटबॉल का रोड मैप क्या है, और दूसरा पॉलिटिकल साइड का या इलेक्शन में हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं प्योरली इलेक्शन वाली बात में, तो उसको हम मुख्तसर सी बात उस पर कर लेते हैं। इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज इन द करंट मंथ वी आर गोइंग टू लॉन्च फीफा कनेक्ट प्रोग्राम है दुनिया भर में। तो फुटबॉल कनेक्ट प्रोग्राम पाकिस्तान में हम इंशाल्लाह लॉन्च करने जा रहे हैं, विच इज़ अबाउट रजिस्टरिंग द क्लब्स विद फीफा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी, तो द डे इट इज़ लॉन्च्ड दैट वुड बी द किक ऑफ डे फॉर आवर इलेक्शन रोड मैप एज वेल, क्योंकि आपके जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो बेसिकली आपके क्लब्स हैं। तो अनटिल एंड अनलेस आप वो साफ सुथरा अपना वोटर लिस्ट नहीं बनाते, तब तक आप एक ऐसे इलेक्शन नहीं करवा सकते जिन पे सारे लोग एतमाद करें। तो उसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी था। अब वो सारे क्लब, उसकी डिटेल्स कुछ दिन में इंशाल्लाह आपके साथ और सारे मीडिया के दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन मैं मुख्तसरन ये बता देता हूँ कि वो आपके फ़ुटबॉल के अंदर हमेशा के लिए आपके जो मसाइल हैं उनको ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर ये हल कर देगा। क्योंकि कोई भी क्लब अपने अकाउंट का मालिक खुद होगा। ये नहीं होगा कि कोई क्लब रजिस्टर करता है तो उसमें कोई चेंज कर दे, हम चेंज कर दें, कोई नहीं करेगा। उसका कंट्रोल क्लब के अपने हाथ में होगा। ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी बेसिकली। बिल्कुल 100% ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। और वो दुनिया में किसी भी जगह, अगर मैं कहता हूँ मेरा XYZ मेरा क्लब है, तो मैं दुनिया में किसी भी जगह पे उसको किसी के सामने प्रेजेंट कर सकता हूँ, एंड आई कैन शो कि मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा हूँ, और फीफा के ऊपर मुझे देखा जा सकता है। अंदाज़न कितने नंबर ऑफ क्लब्स हैं हमारे पास, और यही हमारे वोटर्स होंगे फॉर जी हमारे जो अभी तक का रिकॉर्ड तो उस तरह मौजूद नहीं है जिसको एक ऑथेंटिक रिकॉर्ड बोला जा सके, बट आप यूँ समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट कोई 2400 से 2500 क्लब्स हैं जिनको हम रजिस्टर्ड क्लब्स कह सकते हैं। ऑल अक्रॉस पाकिस्तान इंक्लूडिंग 52 विमेन क्लब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा, ये क्लब, इनको जब स्क्रूटनाइज किया जाएगा और जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी, फिर स्क्रूटनी होगी, फिर हम ऑन ग्राउंड जाके स्क्रूटनी करेंगे,
इस प्रोसेस के बाद ये पता चलेगा कि इन 24-2500 क्लब में से कितने ऐसे हैं जो एक्चुअली वजूद नहीं रखते, लेकिन कागज़ के अंदर मौजूद थे, गोस्ट क्लब्स बने हुए, जिस तरह गोस्ट क्लब्स थे। इसी तरह और ये स्क्रूटनी फिजिकल स्क्रूटनी होगी, ये फिजिकल आप ये कह सकते हैं कि एक तो स्क्रूटनी पहला स्टेप तो ये हो गया कि आपने एक ऑनलाइन उनको बोला कि ये चीज़ें सबमिट कर दें, हाँ सबमिट कर दें, या ये चीज़ें हैं ये आप प्रोवाइड कर दें। ठीक है, लेट्स से आप कहते हैं जी कि आपके क्लब के ऑफिशियल्स इस तरह होने चाहिए, आपके पास इतने प्लेयर्स होने चाहिए, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपका ये होना चाहिए, 3 4 5 चीज़ें हैं। सही। अच्छा, उसमें से वो मरहला आप यूँ समझ लीजिए कि वो पहला स्टेप है स्क्रूटनी का। वंस यू गेट रजिस्टर्ड, उसके बाद फिर अगला मरहला ये है कि क्या आपने जो कुछ फिल इन किया है या हमें प्रोवाइड किया है, दैट इंफॉर्मेशन इज़ ट्रू और करेक्ट है वो इंफॉर्मेशन। फिर उसको हम अपने सोर्सेज से अपने तरीके से उसको चेक करेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर तीसरा मरहला ये है कि क्या आपका क्लब ग्राउंड के ऊपर मौजूद भी है या नहीं। क्या आपने सिर्फ हमें ये दे दिया लिस्ट ऑफ प्लेयर्स, क्या आप वाकई खेलने वाला एक्टिव क्लब जिसे बोलते हैं। तो उसके लिए फिर हम मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। एक स्क्रूटनी का तरीक़ाकार ये होता है जी, या यू जस्ट गो टू फुटबॉल फील्ड, यू कॉल द क्लब्स और आप उनको थोड़ा थोड़ा खिला के देख लेते हैं। इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर कोचेस, रेफरीज, अकेडमीज़, प्लेयर्स, अल्टीमेटली ये सारे उसके ऊपर रजिस्टर होते चले जाएंगे। इवन स्कूल एंड कॉलेजेस वेयर द फुटबॉल इज प्लेड, उनको भी ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो अपने आप को रजिस्टर करें। अच्छा, एक एंगल इसका, एक तो हो गया ये पॉलिटिकल एंगल। ठीक। एक इसका एक सीधा जो प्लेयर या क्लब को फ़ायदा है वो ये है कि उसका एक इंटरनेशनल रिकॉर्ड बनता है। ठीक है। एक इसका और फ़ायदा है जो लोगों की नज़र से ओझल है। अभी जिस वक्त आप किसी भी इंटरनेशनल बॉडी को, लेट्स से फीफा या AFC, आप बताते हैं कि हमारे पास इतने X नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं। ठीक है। तो जिस वक्त आप ये रजिस्ट्रेशन खोलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स उस पर ख़ुद को रजिस्टर करते हैं, तो यू कैन शो योर स्ट्रेंथ विद प्रूफ कि ये देखें हमारे पास पाकिस्तान में फ़ुटबॉल खेलने वाले क्लब, प्लेयर्स, इतनी बड़ी कम्युनिटी है, सो वी नीड मोर। आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ जी, पैशन है अभी भी फुटबॉल के लिए, और अभी भी है, ऐसे है कि क्लब्स हैं, दे वर्किंग और वर्किंग कंडीशन में। सादिया, जब हम सिंध की बात करते हैं और जब जो गोस्ट क्लब्स की बात की है, सिंध में भी बहुत सारे गोस्ट क्लब्स थे एक टाइम तक। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो तरीका आया है ना, ये अभी आया है जी, सही है, मगर उससे पहले आई एम सॉरी, नेशनल चैम्पियनशिप्स में भी मुझे नहीं पता किसकी गलती है, एक क्लब से एक लड़की 2 क्लब से खेली है, जिसको मैंने पॉइंट आउट किया है जी। अच्छा, व्हाट वी नीड, जिस तरह हम हमेशा, मैं कहती हूँ जो भी रखना है टेबल पे रखो, एंड आई ऑलवेज से दैट जब मीटिंग्स होती हैं विमेन फुटबॉल की, आपको सब क्लब्स का, जो हमारी विमेन की जो देख रही हैं विमेन फुटबॉल, उनको सबके क्लब्स के जो फॉर्म्स होते हैं सामने रखना चाहिए। ऐसा हो नहीं रहा है, शुरू से नहीं ऐसा हो रहा है, और मेरी हमेशा ये एक रही है कि क्यों नहीं होता। अगर दिया वुमेन फुटबॉल क्लब है, उसके पास अब 25 बच्चियां हैं, शुरू से खेल रही हैं, वो आपको एक रिकॉर्ड दे रही है, तो बाकी क्यों नहीं देते। मसला ये कि पकड़ धक्कर क्लब्स को पहले भी किया जाता था कि जी इनको ओबलाइज किया जाता था। बिल्कुल, हर पास्ट में इफ आई रिमेंबर एक इशू बिल्कुल ऐसा हुआ कि एक लड़की जो कि दिया क्लब से खेल रही थी, उसको ये कहा गया कि दूसरा क्लब ज्वाइन करोगी तो तुम फिर टीम का हिस्सा बन सकती हो, वरना नहीं बन सकती। यस, बिल्कुल बिल्कुल। जब ये, मैं आपको एक बात बताऊं, ये सैफ चैंपियनशिप जो पहले हुई थी, वन ऑफ द गर्ल, आज उस बच्ची ने माशाल्लाह अपने ओन पे यूएफए वॉलंटियर किया है और यूएफए का कोर्स किया है, एंड शी विल बी अपने पैसों से दिया, वो बच्ची है। आई एम वेरी प्राउड। हम लोगों ने बेशक PFF में नहीं रहे, मगर वी आर डूइंग अ लॉट विदाउट PFF एज वेल। अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी इसके बाद अपना UFA C भी करेगी। शी विल बी द फर्स्ट फीमेल टू डू UFA C। ओके,
और जरा आप डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि यूएफसी होता क्या? अच्छा, हमारे जो AFC लाइसेंसेस होते हैं वर्ल्ड में इसका इतना नहीं है। यूएफा एंड फीफा के जो होते हैं दे आर लाइक कहीं भी बच्चा या बच्ची चले जाए इनको लेके उसको आराम से कोई भी कंट्री या क्लब जी इनको रख लेगा फॉर देयर जॉब्स। शी हैज कंप्लीटेड 1 सर्टिफिकेट फॉर द ग्रासरूट रेबल्स एंड शी पास्ड। सेकंड उसका है यूएफा सी जी। जब ये कर लेगी तो इंटरनेशनली नॉट ओनली इन लंदन शी कैन वर्क, शी इज ऑल्सो मेट मैनचेस्टर सिटी का क्लब में भी उसने बात की है। हमारा हम लोग वैसे थोड़ा सा दिया के बारे में बताऊं, नहीं भी हो तो वी हैव बीन गोइंग टू फॉरेन प्लेसेस आवरसेल्फ। वी हैव बीन इनवाइटेड बाय नॉर्वे, टर्की, चाइना, अज़रबैजान अंडर 16 चाइना गए। हाँ, चाइना गए थे, वेयर वी केम विद द फेयर प्ले ट्रॉफी। नॉर्वे भी गए थे, अज़रबैजान में भी क्लीन स्वीप हमने किया है। और जिस लड़की की आप बात करें, रुखसार राशिद, कैप्टन ऑफ द टीम, अब उसने कहा कि मिस चली गई है मेरी उम्र खेलने की। शी इज राइट। 8 साल व्हेन शी 8 साल मतलब शी वाज 22, नाउ शी इज 29 30। शी सेड नहीं, आई वुड रादर गो इन कोचिंग। वो 8 साल का जो ब्रैकेट आ जाता है ना, आपको मैंने कहा कि लड़कियों की लाइफ बड़ी छोटी होती है। उसके बाद आई वुड लाइक, मैं इनसे रिक्वेस्ट करेंगे आपके शो में कि प्लीज़ आप जब स्कूटनी करें तो पहले भी होता था कि जिसना डाल दे भाई वो भी डाल रहे, दो एक बच्ची 2 क्लब्स में। मैं अच्छा, मुझे क्यों नज़र आ जाती हैं ये चीज़ें, किसी और को क्यों नहीं नज़र आती? आई एम सरप्राइज। मैं कहती हूँ जो भी करना है ओपन पे करो। जब आपकी नेशनल वुमेन चैंपियनशिप होती है, कीप द फॉर्म्स इन फ्रंट। और इस तरह ये जिस तरह करेंगे फीफा का कंप्यूटराइज्ड होगा, ये इससे इलेक्शंस भी एक नंबर 1 फीमेल्स के तो हैं ही सर 56 क्लब्स, इट्स नॉट मगर जहाँ पे 2,500 मेन के हैं, इनको बड़ा ये काम करना है, पॉजिटिव अप्रोच है ये। खोकर साहब जरा थोड़ा सा, क्योंकि हम एक डिस्कशन के अपने ख़त्म की जानिब भी बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब ये जो क्लब की रजिस्ट्रेशन, ये कितने टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं इसमें? 1 महीना 2 महीना, क्या टाइम लगेगा इसमें? मैं फिर अगले सवाल पे आता हूँ। जी, इसमें वैसे तो मैं आपको प्रिंसिपली बताऊं कि इसके लिए जितना भी वक्त लगे वो लगना चाहिए। इट मे बी 2 months, इट मे बी 2.5 months, इट मे बी 3 months इवन। अगर लग रहा हो तो लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपकी बुनियाद हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दूसरा जो सादिया कह रही हैं, बिल्कुल ये प्रॉब्लम इससे एड्रेस हो जाएगी। उसके बाद जो हमारी बात का, पिछली बात का दूसरा पार्ट था, दैट वाज मैं तो उससे पहला पार्ट कहूँगा कि दैट इज़ अबाउट फुटबॉल, कि हम फुटबॉल के लिए कैसे आगे बढ़ रहे हैं। राइट। तो एक तो मैं इस ज़मन में आई वुड कंग्रेचुलेट द होल नेशन कि अल्हम्दुलिल्लाह, पहले भी जिक्र हो चुका कि ऑलमोस्ट 8 साल के बाद हमारी नेशनल टीम, which is national women team, would participate at international level। और एक तो वो जो एक खामोशी थी वो ख़त्म हुई। बिल्कुल। तो उसके बाद हम इंशाल्लाह हमारे पास महदूद वक्त है, उसके अंदर हम ज़रूर ऐसा कुछ कर जाएंगे कि जिसमें फुटबॉल पूरी तरह बहाल हो जाए। मेंस का फुटबॉल भी, यूथ के लेवल पे भी। वी वुड माइट नॉट बी एबल टू डू मच, लेकिन हम एक डायरेक्शन कोशिश करेंगे कि दे जाए। और इंटरनेशनल हमारे जो मेंस टीम है उसका भी इंटरनेशनल एक्टिविटी बहाल हो। कोई इवेंट टारगेट किया हुआ है आपने कि हाँ जी ये इवेंट टारगेट किया हुआ है मेंस फुटबॉल के लिए? बिकॉज़ वुमेन फुटबॉल का तो मैं अर्ज करता हूँ, हमें सितंबर में फीफा फ्रेंडली, फीफा डेज मैचेस खेलने हैं। तो दैट वुड बी अ बिग ओकेजन फॉर पाकिस्तान फुटबॉल। उसमें हमें हर सूरत में एक मैच तो पाकिस्तान में ही अपना होम मैच खेलना है। तो उसमें हम वी आर कंसिडरिंग डिफरेंट ऑप्शंस, एंड द चेयरमैन एंड द एनसी बेसिकली हैज़ टू डिसाइड कि वो हम किसके साथ खेलते हैं। वी हैव सर्टेन ऑफर्स उसमें, बट सितंबर पाकिस्तान के वेन्यूज ऑफर तो है, इतने टाइम फ्रेम में क्या हमारे पास उस
लेवल के वेन्यूज अवेलेबल हैं? देखिए, वेन्यू तो एक लंबा काम है। अगर हम ये कहें कि हम यूरोप की तरह का वेन्यू अगर हम कोई सोच लेते हैं या इस तरह, तो वो तो लंबा काम है। लेकिन बहरहाल इस्लामाबाद में जिना स्टेडियम है काफ़ी बहुत अच्छा है। इसी तरह कराची के अंदर पीपल स्टेडियम को अगर फुटबॉल के लिए ही मुख्तस किया जाए और उसको बनाया जाए उस तरह, तो वो ज़रूरियात पूरी करता है। मुश्किल काम बता दिया आपने। आपको पता है मैं क्यों कह रहा हूँ। पता मुझे भी है, पता मुझे भी है। वहाँ से मैं अभी 2-3 दिन पहले गुजरा था और वहाँ पे वो बैरिकेड देख के मैंने कहा ये तो किला बन चुका है। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो वेन्यू फुटबॉल के लिए बना था, राइट, बिल्कुल ऐसे, जहाँ पे हमारे इदारों की बहुत सारी पार्टिसिपेशन वो है, कंट्रीब्यूशन है अमन के लिए, वहीं पे स्पोर्ट्स के लिए भी उनकी बहुत सारी कंट्रीब्यूशंस हैं। तो इन दैट पर्सपेक्टिव मेरी ये दरख्वास्त है। लाहौर का जो पंजाब फुटबॉल स्टेडियम है वो बहुत अच्छा है। हमें एक ब्रेक लेना है, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात यहाँ खोकर साहब ने बताई है कि पाकिस्तान कोई फुटबॉल मैच खेलेगी। मैं मेंस टीम की, विमेन टीम तो जा ही रही है, बट मेंस टीम मैं अभी ये चेक कर रहा था, आई वाज चेकिंग आउट ऑन द इंटरनेट कि पिछले पता नहीं 4 साल में वी हैव प्लेड जस्ट 7 मैचेस मेरे ख्याल से शायद, और तो काफ़ी अर्सा हो गया कि पाकिस्तान की फुटबॉल टीम मैदान में उतरी नहीं है। सो फाइनली कुछ मैचेस होते हुए नजर आएंगे विद इन दिस ईयर, व्हिच इज़ अ ग्रेट न्यूज़। हम बढ़ रहे हैं अभी एक ब्रेक की जानिब, वापस आएंगे, अपने डिस्कशन को रैप अप भी करेंगे, बट ब्रेक से जल्दी से वापस आना है इसलिए क्योंकि कैप्टन ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल टीम सद्दाम हुसैन भी हमें ज्वाइन इन करेंगे और उनसे भी बात करेंगे ज़रा उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इसके बारे में आफ्टर दिस ब्रेक। What a wonderful volley. It's wonderful. Shot that is majestic. यस, हुआ कि मैं गेम सेट मैच में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और आज का शो हमने मुकम्मल डेडिकेट किया हुआ है पाकिस्तान फुटबॉल के हवाले से और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान में फुटबॉल की वापसी, रिजम्पशन ऑफ फुटबॉल, इंटरनेशनल फुटबॉल इन पाकिस्तान। क्लब्स में तो फुटबॉल चल रही है, अक्सर सोशल मीडिया पे भी हमें नज़र आ रहा होता है पाकिस्तान के छोटे छोटे इलाकों में कितना क्राउड आता है। मैं कहता क्रिकेट देखने उतनी क्राउड नहीं आती, इतनी फुटबॉल आ रही होती है। अभी भी कुछ ना कुछ सिलसिला चल रहा है, सिर्फ जो ज़रूरत थी वो ये थी कि PFF को एक बार फिर से मुतहरिक किया जा सके और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्रीटी मच ऑन आवर वे। और ब्रेक पर जाने से पहले भी हमें खोकर साहब ने बताया कि विमेन टीम तो ऑफ कोर्स इन एक्शन प्रीटी सून साउथ एशियन लेवल पे नजर आएगी, लेकिन हमारी मेंस टीम भी कुछ फ्रेंडलीज खेलती हुई नजर आ रही होगी। पाकिस्तान फुटबॉल टीम जब आखिरी बार खेल रही थी तो उसके एक कप्तान हुआ करते थे जिनका नाम है सद्दाम हुसैन, और पाकिस्तान के फुटबॉल के सर्कल्स में एक इज अ नोन प्लेयर। हमारे प्रोग्राम में खास तौर से उन्होंने एक शो किया था, बहुत जज्बाती प्रोग्राम किया था बाय द वे। सद्दाम इज वेरी पैशनेट अबाउट फुटबॉल। सद्दाम एक बार फिर से हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सद्दाम। वालेकुम अस्सलाम आदिल भाई और सवेरा मैम, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर टेकिंग मी इन लाइन। हाँ जी बिल्कुल सद्दाम, खोकर साहब भी बैठे हुए हैं और यहाँ पे सादिया शेख बैठी हुई हैं। अब तो माशाल्लाह चीज़ें आगे बढ़ रही हैं हमारे पिछले डिस्कशन के मुकाबले में, तो एक्साइटमेंट का लेवल भी बढ़ता जा रहा है सद्दाम। यस, सबसे पहले तो शायद खोकर साहब को अस्सलाम वालेकुम और सादिया मैम को भी अस्सलाम वालेकुम। और वेरी आदिल भाई आप सही कह रहे हैं, आई एम वेरी एक्साइटेड और जिस तरह काम कर रहे हैं और स्पेशली विमेन टीम इन लाइनअप है फॉर द साफ कप, हम इस चीज़ का बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। और मैंने भी जितना मेरे तरफ से सपोर्ट है, मैं विमेन टीम का हर टाइम सोशल मीडिया पे जितने भी फुटबॉल फैंस हैं उनको कहता हूँ हमारी विमेन टीम को सपोर्ट करें, नॉट ओनली एक्सेप्ट फॉर रिजल्ट। इसे 8 इयर्स के बाद हमारी विमेन टीम पार्टिसिपेट कर रही है, तो हमें सिर्फ अभी सपोर्ट की जरूरत है, नॉट फोकस ऑन द रिजल्ट। बिल्कुल, इतने साल बाद अगर मुझे लगता है कि रिज्यूम कर रही है टीम, तो अभी इस वक्त तो सबसे ज्यादा हमें खुशी इसी बात पे मनानी चाहिए दैट दे आर बैक ऑन द फील्ड एंड दे हैव एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले। वो खेलने का मौका उनको मिल रहा है, इंस्टेड के हम ये कहें हाँ जी क्या जीत के आ रही है और क्या कर रही है। ये सारी बातें मुझे लगता है हम शायद 1-2 साल हमें और लगेंगे स्ट्रक्चर की वापस जो कहते हैं ना बेस बिठाने के लिए। यस ट्रू, और शायद खोकर साहब है पूरी NC जो है ना काम कर रही है। आगे हमारे मेंस के फीफा फ्रेंडलीज में गेम्स आने वाले,
आई एम वेरी सुपर एक्साइटेड, और जितने भी फुटबॉल लवर्स हैं और फुटबॉलर्स हैं वो बहुत एक्साइटेड हैं, वेट कर रहे हैं बस एक्टिविटी का। सद्दाम, जिस तरह अदील आपसे पूछ रहे थे कि व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव हो गया है, पाकिस्तान फुटबॉल टीम व्हाट्सएप ग्रुप, एक दूसरे को मैसेज शुरू हो गए हैं कि तैयार हो जाओ भाई, अपनी फिटनेस पे काम करते रहो। इज एवरीवन रेडी एंड एक्साइटेड? आपकी तरह ही बिल्कुल। हेलो जी सद्दाम। हाँ, तो वैसे भी मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बीइंग ए कैप्टन पाकिस्तान नेशनल फुटबॉल टीम और प्रोफेशनल फुटबॉलर होने के नाते हम जितने भी प्लेयर्स हैं उनको हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए, अपने फिटनेस का और अपने सारी डाइट चीज़ों का प्लान रखना चाहिए। इस तरह हमें ऑलवेज रेडी हो, मेरा डिस्कस रहता है। काफ़ी प्लेयर्स आजकल हमारे पास न्यू भी जनरेशन के कुछ प्लेयर्स आए, काफ़ी टैलेंटेड हैं, तो ये काफ़ी अच्छा हमारा हो जाएगा इंशाल्लाह। आई होप के जैसे हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है एक्टिविटीज़ या कैंप के लिए, तो वी विल बी रेडी टू, मतलब कि एक सुपर एक्साइटमेंट होगा हमारे लिए। जितने भी पाकिस्तान के फुटबॉलर्स हैं जो अभी फिट अच्छे कंडीशन में अपने आप को जिन्होंने कीप किया, बिकॉज अभी भी विलिंग है कि हम लोग जल्द से जल्द जो है ना बेहतर परफॉर्म करें और अच्छा एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाए फिर, और अपने नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करें इंटरनेशनली। चले ऐसा करते हैं कि खोकर साहब से ये पूछते हैं कि जो सुपर एक्साइटेड प्लेयर हैं हमारे, इनके लिए अब ये कैंप वगैरह का सिलसिला क्या है? देखिए सर, ये कोच का भी इंतजाम करना पड़ेगा। तो पहले तो एक जमाने में फीफा, मुझे याद है, वो बहरीन से कोच भेज दिया, उन्होंने ये कर दिया। तो इस बार क्या प्लान है? कोई लोकली वापडा वगैरह से ले आएंगे? अब तो खैर वहाँ भी नहीं, वापडा चल रहा है अभी भी। नहीं, वो ये नहीं है कि कहाँ से होंगे, कोई भी जो अच्छे कोचेज होंगे लोकल, वो जी लोकल। ठीक, टू स्टार्ट विद, मैं तो वैसे हमेशा ही इसके लिए बड़ा एडवोकेसी करता रहा हूँ कि लोकल टैलेंट को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना चाहिए। नहीं, पर क्या लोकल कोचेस हमारी जो मॉडर्न इस वक्त फुटबॉल चल रही है उसको टच कर सकते हैं, या हमें एक फॉरेन कोच चाहिए और साथ हमारा एक लोकल कोच लगा लें कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो सीखता जाए साथ साथ? मगर मॉडर्न फुटबॉल से हम बहुत अरसे से दूर रहे हैं। जिस मॉडर्न फुटबॉल की हम बात कर रहे हैं ना, वहाँ तक पहुँचने के लिए अभी काफी वक्त है। और देखें, ये ऐसे ही है कि हमें जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। हमने 6-7 साल गुजार दिए, वी नीड टू हैव अ कैटलिस्ट कि हम जल्दी कर सकें। वो सही है बात आपकी, किसी जाविये से सही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके लोकल टैलेंट को ग्रूम होना चाहिए, प्लेयर्स हों या कोचेस हों। बिल्कुल। अच्छा, जब तक के अशद ज़रूरत ना हो। बहरहाल इस वक्त हमारा जो फोकस है वो लोकल कोचेस के ऊपर है। वो पैनल हम इंशाल्लाह बना रहे हैं, उसकी डिटेल्स ये ज़्यादा बेहतर है कि जो टेक्निकल लोग हैं वो जिस वक्त अनाउंस करेंगे तो उसी वक्त वो मतलब होगा। लेकिन बहरहाल उस पर काफ़ी तेज़ी के साथ काम हो रहा है और इंशाल्लाह मेरे ख्याल में अगले वीक में हम टारगेट कर रहे हैं कि हमारा कोचेस पैनल बन जाए और उसके बाद भी टीम सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो। That's very nice. उसके लिए पहले कैंप तो लगेगा ना, पहले कैंप में बुलाएंगे, खिलाड़ियों की फिटनेस देखेंगे। You are talking about, yeah, if you are talking about the trials, जी, ट्रेडिशनल ट्रायल्स, ठीक है। अच्छा, ट्रायल्स के अंदर मैं ये कहूँगा कि एक एज ग्रुप होता है कि जिसके लिए आपको ट्रायल्स आपको करने चाहिए। बाकी जो आपके लोकल अच्छे कोचेज होते हैं, जो एक ख़ास एज ग्रुप के बाद के जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो सारे उनकी नज़र में होते हैं कि कौन कौन किस तरह परफॉर्म कर रहा है, कौन किस जगह पे कैसा खेल रहा है। एक तो वो हो गया ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। उसके बाद जो ट्रायल्स आप कह लें या वट एवर यू कॉल इट, वो तो ज़रूर होना चाहिए। जहाँ पे भी टैलेंट हो उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो वो भी इंशाल्लाह अगले वीक के अंदर मेरे ख्याल में एक लायामल बन जाएगा, एक स्ट्रैटेजी बन जाएगी कि हाउ टू ब्रिंग इन द टैलेंट। और फिर फिटनेस जो आपने जिसकी तरफ इशारा किया, वो बहुत ही ज़रूरी पहलू है कि इस वक्त वो बेचारे हम तो उसके लिए मतलब क्या आप कहें कि शर्मिंदगी सी वाली बात है कि वो बेचारे इतनी, जिसका फिटनेस लेवल जो था 7 साल पहले, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपने उसको कुछ भी नहीं दिया और वो 7-8 साल के बाद उसी जगह पे 5 साल के बाद होगा। तो उस पे भी काम करने की आखिरी सवाल, 18 साल का प्लेयर जो है वो 24-25 साल का हो गया है, और जो 23 साल का है वो कितने साल का हो गया? आप देख लें, या 25 साल का क्या करियर उसका। तो सद्दाम हमारे साथ मौजूद है। सद्दाम, जाते जाते आपसे ये हमने एक्साइटमेंट की बात कर ली, हमने टीम पूरी बनने की बात कर ली, बट अब एक जाते जाते ये मैसेज सद्दाम हुसैन की तरफ से जो वुमेन फुटबॉलर्स हैं हमारी, उनके लिए आपकी विशेस, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ भाई, सबसे पहले मेरी यही खुशी की बात होगी कि जल्द से जल्द हमारे जो लड़कियों की वुमेन टीम का कैंप लगा है, जल्द से जल्द टीम बनाए। बिकॉज वेरी शॉर्ट टाइम में 7 सितंबर को मैच है हमारा, फर्स्ट इम्पोर्टेड मैच है अगेंस्ट इंडिया।
तो जितना जल्दी कैंप लगेगा, जितनी जल्दी उनकी कम्बिनेशन और फिटनेस शॉर्ट टाइम में, फिर उनको कुछ फ्रेंडली गेम्स में मिल जाए, जितनी जल्दी 1-2 मैचेस खेलेंगे तो वो रीशेप हो जाएंगे। उससे ये होगा जो सितंबर को फर्स्ट मैच होगा, ताकि उनको इजी कंपेटिबली जो है ना अच्छे परफॉर्म करेंगे, अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगा और रीशेप हो जाएंगे हमारी जो लड़की की टीम है। तो मेरी बेस्ट विशेज हैं, आई होप सो, होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह हमारी सपोर्ट हमेशा रहा है अपने मुल्क के साथ और हमारी वुमेन टीम के साथ मेरी सपोर्ट है। मैंने हर टाइम अपने सोशल मीडिया पे अभी तक मैं अपना यही चला रहा हूँ कि वुमेन टीम को सपोर्ट करने की जरूरत है, और जितने भी फैंस हैं, फुटबॉलर्स हैं, मैं उनको कह रहा हूँ कि भाई क्रिटिसाइज ना करें। हमारे 8 साल बाद बच्चियों, हमारे लड़कियों वुमेन टीम को मौका मिला है, तो उनको भी सपोर्ट की जरूरत है। ना डायरेक्टली आप जो है पुराने रिजल्ट को लाते हैं सोशल मीडिया पे कि ये हार जाएंगे, डीमोटिवेट करने की जरूरत नहीं, अभी ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, ताकि उनकी सपोर्ट की जरूरत है। एंड सद्दाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फॉर बीइंग ऑन दिस शो, एंड सपोर्ट की जरूरत है सबसे इम्पोर्टेंट। और सद्दाम का हमारी तरफ से भी मैं भी शुक्रिया अदा कर दूं, फेडरेशन की तरफ से। ही हैज ऑलवेज बीन वेरी नाइस। बड़ा बड़ा जैसे कहना चाहिए ना, बड़ा जज्बाती बच्चा है और अल्लाह ताला इसको आगे और पाकिस्तान के लिए कामयाबी जमा करे। सर जाते जाते बस एक और सवाल, जी जी, कोई सियासतदान तो मैनेजर नहीं जा रही है साथ टीम पे? नहीं, पक्की बात है। बस मैंने कहा आजकल अच्छा टाइम आया हुआ है, आजकल बड़े खेलों में सियासतदान जा रहे हैं, तो मैंने हो सकता है जी फुटबॉल में भी कुछ कर लीजिए। मैं ओनर आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जितने लोग टीम के साथ जाएंगे वो सारे मेरिट के ऊपर फॉर सम रीजन जाएंगे। नो जॉय राइट्स, ब्रिलियंट, नो जॉय राइट्स। चलें जी, ये यहाँ पे जो है ना इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ ये वादा हो गया है कि एटलीस्ट जब भी PFF जाएगी, कहीं हमारी फुटबॉल टीम जाएगी, सो नो जॉय राइट्स कुछ इस तरह की नहीं होगी। मगर बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत दिया। और वाकई जितनी डिटेल में हम चाहते थे कि हमें पाकिस्तान फुटबॉल के बारे में, हमें सब लोगों को डिटेल में पता चले कि क्या हुआ क्या नहीं, आज मुझे लगता है कि हमने काफ़ी हद तक डिटेल में आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। बट थैंक्स अ लॉट, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। गेम सेट मैच का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है। सवेरा और अदील को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। What a wonderful volley. It's wonderful. Shot that is majestic.